क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में राउंड 18 में बारी है मैच 2 की। जी हाँ, मैच 2 होने वाला है नामीबिया वर्सेस नेपाल, एक होस्टिंग टीम और एक विजिटिंग टीम। तो यहाँ पर अगर इस मैच की बात करें तो इस मैच में क्या कुछ प्लेइंग इलेवन दोनों टीमों की रह सकती है, और ऊपर से अगर बात करें कि किस तरह का स्कोर दोनों टीमों के खिलाफ बेहतर रहेगा, क्या कुछ चीज़ें हैं जो दोनों टीमों को अपने ओपोनेंट के बारे में ध्यान रखनी होगी चीज़ें, और कौन सी वो जगह होगी जहाँ पर वीकनेस है एक टीम की, जहाँ पर अगर वो जोर देने की कोशिश करें तो शायद उसके रिजल्ट जो है उनके फेवर में आ सकता है। तो ओवरऑल डिस्कशन करते हैं यहाँ मैच प्रीव्यू में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानना जरूर इंपॉर्टेंट हो जाएगा सारी चर्चा शुरू करने से पहले कि हेड टू हेड में दोनों टीमों का क्या हाल है ओडीआई में। बिल्कुल, हेड टू हेड की बात करें तो अब तक 2 बार दोनों टीमों का सामना हुआ है ओडीआई में, और इसी साल हमने देखा 2 मैचेस नेपाल ने खेले, दौरा किया था स्कॉटलैंड का जहां मैचेस हुए थे दोनों, और वहां दोनों में जी हाँ नामीबिया की जीत हुई थी और नेपाल को वहां पर हार मिली थी, और कुछ क्लोज एनकाउंटर जरूर हुए पर हार जरूर मिली, और नामीबिया को दोनों मैचों में जीत मिली थी। बिल्कुल, तो दोनों मैचों में फिलहाल जीत है, हेड टू हेड में बिल्कुल क्लीन स्वीप है, 2-0 है नामीबिया के फेवर में। लेकिन अब देखना होगा कि इस मैच में और इस टूर में किस तरह से चीजें बदलती है नेपाल के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि नेपाल की सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि शुरुआत वो कैसी करते हैं, क्योंकि अगर शुरुआत उनकी बेहतर रहती है, शुरुआत अगर एक अच्छी तेज तरार नोट पर यानी जीत से अगर शुरू हो जाती है तो बाकी के राउंड्स के लिए रास्ते काफी बेहतर हो सकते हैं। कहीं उनको एक रोड मैप मिल सकता है कि चलिए हम इसी फुटप्रिंट पे चलना है अगले 3 मैचेस में भी। डेफिनेटली ओपोनेंट अलग होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से मैच की तरफ आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर अगर स्कोर्स की बात करें, एक छोटा सा और आपसे हिस्ट्री जानना चाहूंगा कि जब भी दोनों टीमें आपस में भिड़ी हैं तो एक दूसरे के खिलाफ स्कोर इनका क्या रहता है, अमूमन क्या देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए जरूर, जब नामीबिया का हाईएस्ट स्कोर है नेपाल के खिलाफ वो 220 रन है, जी हाँ, और नेपाल ने ऑल आउट किया था। अभी इसी वक्त हमने देखा जब दौरे में स्कॉटलैंड, वही हाई स्कोर था नामीबिया का नेपाल के खिलाफ, और नेपाल का है 180 रन। जी हाँ, पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी 180 रन पर, जो कि नेपाल का हाई स्कोर है नामीबिया के खिलाफ। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लो स्कोरिंग तो दोनों तरफ से ही है, इतना जरूर है, यानी दोनों टीमों की बॉलिंग जो है वो कहीं ना कहीं कड़ी साबित हो सकती है इस मैच में भी। अब तक जो 2 मैचेस देखे गए उसी के तरह इस मैच में भी, क्योंकि डेफिनेटली इस हमें भी पता है कि दोनों ही टीमों की बैटिंग जो है काफी स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। नामीबिया की स्कॉटलैंड के खिलाफ भी जो पहला मैच हुआ वहां पे भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करती हुई हमें देखी, जबकि 80-90 रन पे 5 विकेट गंवा चुकी, तो ग्रांट रासमस कीनी की वजह से कहीं ना कहीं बात आगे थोड़ी बेहतर तरीके से पहुंच जरूर गई। तो यानी क्लियर कट है कि हाई स्कोरिंग गेम हमें शायद देखने को ना मिले, इसमें दोनों टीमों की बॉलिंग जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव रहती है। अब तक तो कम से कम हिस्ट्री में 2 मैचेस में यही देखा गया है। अब यहाँ सबसे बड़ी एक चीज और आ जाती है, क्या वर्सेस क्या आप इस मैच में एक्सपेक्ट करने वाले हैं, जरा समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल, ऑब्वियसली बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग होगी, इसमें कोई दरार नहीं है, जबरदस्त कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि नेपाल ने भी अगर आप देखेंगे तो ऑल आउट किया है नामीबिया को, 220 रन पे ऑल आउट यहाँ नामीबिया हुई है, यानी कि बॉलिंग में दम जरूर रहा है। और वहीं नामीबिया ने भी नेपाल को ऑल आउट किया है अपने से कम स्कोर में, 180 रन पर नेपाल को ऑल आउट किया है। तो यहाँ काफी ज्यादा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा बॉलिंग में, पर अब जो कि थोड़े फ्रेश फेसेस, थोड़ा फ्रेश एटमॉस्फेयर बैटिंग में नजर आ रहा है नेपाल का, वो अप्रोच नामीबिया में अभी लैग कर रहा है। तो यहाँ अगर इसका फायदा नेपाल उठाने में कामयाब रहा, क्योंकि ऑब्वियसली जितना अभी हमने देखा है हाल फिलहाल में, नेपाल की जो बैटिंग है वो स्लाइटली एज कर रही है नामीबिया से। बिल्कुल, नामीबिया के जो टॉप ऑर्डर है या अदर बैट्समैन है वो सेम वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे कि नेपाल के कर रहे थे, मैं कहूँगा थोड़े टाइम पहले। पर अभी जैसे ज्ञानेंद्र मल्ला है, कुशल भुरतेल को नया न्यू ड्यूटी मिला है, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाला गया है, दीपेंद्र सिंह ऐली ने अभी कुछ रन किए हैं, सिर्फ रिसेंट फॉर्म के आधार पर ही हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर नेपाल स्लाइटली एज कर रहा है बैटिंग में बजाय नामीबिया के। तो एक चीज में दोनों सामने है बॉलिंग में, पर बैटिंग में हल्का सा आगे है नेपाल रिसेंट फॉर्म को अगर देखें। बिल्कुल, इसमें कोई दौराय नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज और आ जाती है कि दोनों टीमों की वीकनेस की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर नामीबिया की बात करें तो नेपाल के लिए इतना यकीनन है कि अगर नेपाल के बॉलर्स के खिलाफ अगर नामीबिया का टॉप ऑर्डर स्कोर करने में कामयाब रहा तो आप समझ जाइएगा कि नेपाल की बॉलिंग है पूरी तरह से बैकफुट पे चली गई है। क्यों?
क्योंकि उनका जो टॉप ऑर्डर है वो हार्डली ही परफॉर्म करता है, चाहे वो कोई भी ओपोनेंट हो सामने। चाहे ऐसा नहीं कि स्कॉटलैंड था तो उनके खिलाफ टेक दिए, पीएनजी थी उनके खिलाफ भी वही हाल था, यूएसए थी उनके खिलाफ भी हाल था। तो बताइए आप कि जब क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की बॉटम 2 की टीम्स भी अगर उनके खिलाफ उनका परफॉर्मेंस ऐसा है तो डेफिनेटली अगर नेपाल के खिलाफ उनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म करने में कामयाब हो गया तो डेफिनेटली नेपाल के बॉलर्स के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और ऐसे कैप्टन रोहित पहल के लिए तो क्लियर कट है कि नेपाल के जो बॉलर्स हैं यानी नेपाल के जो कैप्टन है उनका पूरा टारगेट होना चाहिए नाविया के पूरी की पूरी टॉप ऑर्डर को कमर तोड़ने का कि 70-80 के अंदर उनके 4-5 विकेट अगर हम गिरा दे, जो कि अमूमन गिरते रहते हैं, ऐसा नहीं कि कभी हुआ नहीं हमें पहली बार करना है, वो लगातार उनका टॉप ऑर्डर फेलियर हो रहा है, वहां पर डेंट मारने की जरूरत है। तो जाकर आप कम से कम इतना स्कोर पे रोक पाएंगे टीम को कि आप उसको अपना गेटेबल टोटल मान सके, क्योंकि उसके बाद विराट रासमस और लोअर ऑर्डर जो नाइंगिया का वो रॉक सॉलिड स्ट्रांग है जो लगातार परफॉर्म कर रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। और इन्हें ऊपर के अगर बल्लेबाज भी रन बनाने में कामयाब हो गए तो ये अपने आप में फेलियर होगा। बिल्कुल फेलियर, नेपाल का फेलियर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे कोशिश करनी चाहिए कि 3-4 विकेटें अगर हम गिरा पाए 15-16 ओवर तक तो बेहतर होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दरार नहीं है। और स्कोर की अगर वहीं पर अगर नेपाल की बात करें तो डेफिनेटली ने कहा कि रीसेंट फॉर्म थोड़ी बहुत प्लेयर की बेटर जरूर, लेकिन जो दिखी है अभी तक, चाहे हम ओडीआई सीरीज में बात करें यूएई के खिलाफ और प्रैक्टिस गेम्स में, लेकिन एक बात और है, वो सब चीजें बिल्कुल अलग हो जाती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 अवे में जाकर मैचेस खेलना और प्रेशराइज में मैचेस खेलना, आईसीसी इवेंट के मैचेस खेलना, ये बहुत ही अलग एक मामला हो जाता है। लेकिन देखना होगा कि यहाँ पर कैसी टीम टैकल करती है। तो यार नेपाल की क्या आपको लगता है कि जो कमजोरी है जिसपे अगर नाइंगिया चढ़ते बैठे तो डेफिनेटली नेपाल पूरी तरह से इस मैच में बैकफुट होगा और 2-0 से वो इस लीड को 3-0 पे लेके चले जाएंगे। बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि देखिए बॉलिंग लाइनअप को आप अटैक करें अगर, क्योंकि आपको ऑल आउट किया गया है, नेपाल ने आपको ऑल आउट किया है, तो आप नहीं चाहेंगे कि दोबारा हम ऑल आउट हो और दोबारा हम उस फेस में जाएं जहां पर लो स्कोर हमें देखने को मिला। आप चाहेंगे कि बॉलर्स पर हम अटैक करें, जो सोमपाल कामी है, करण केसी है, जब उनके इतने एक्सपीरियंस प्लेयर अगर आप उनको विकेट नहीं देंगे, विकेटलेस जाएंगे वो, तो ऑब्वियसली है कि प्रेशर बाकी बॉलर्स पे आएगा। और अगर प्रेशर बाकी बॉलर्स पे आएगा तो बॉलर्स में इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस या मैच्योर बॉलर है नहीं, ये भी देखने की जरूरत है। इन दोनों के अलावा तो यहाँ पर तो फिर उनमें प्रेशर आएगा, वो अलग अलग बॉलिंग ट्राई करेंगे, अलग अलग फील्डिंग ट्राई करेंगे। इससे नामीबियन बैट्समैन को बहुत फायदा मिलने वाला है, उन्हें बहुत फायदा मिलेगा यहाँ पर अगर वो, पर कब, जब वो सोमपाल करण जैसे बॉलर्स को अपना विकेट नहीं देंगे, बचा लें। बिल्कुल, वो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर जो है जिनको सामना करना है सोमपाल और करण का, वो बहुत ज्यादा पुअर फॉर्म से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको यही करके दिखाना है। तो अगर आप सोमपाल करण से पार पा गए, यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छे खासे स्कोर तक पहुंच जाएंगे। मिड के जो बॉलर्स हैं वो विकेट जरूर लेंगे, डेफिनेटली उनके प्लेयर्स को विकेट लेंगे, किसी का 2 विकेट हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन रन जो है बीच में उनका जो गैप होगा विकेट लेने यानी बॉलिंग स्ट्राइक रेट जो होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, एवरेज स्कोर हो जाएगा। कम से कम आप आराम से 240-245 तक पहुंच जाएंगे, 250 तक पहुंच जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा टोटल यहाँ पर आप मान सकते हैं, खास करके नाइंगिया की बॉलिंग अटैक को देखते हुए, ऊपर से वो जो फॉर्म में है उसमें उसको भी देखते हुए। तो डेफिनेटली ये नेपाल और नाइंगिया दोनों के लिए अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं एक वीकनेस जोन, अगर इस पे अटैक किया जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड अब इस ग्राउंड पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टॉस जीतकर दोनों ही कहीं ना कहीं बैटिंग में स्ट्रगल करती हैं। हम हिस्ट्री की बात करेंगे अब फिलहाल, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की अगर बात करें तो दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आती हैं और एक टीम विराट रासमस के इर्द गिर्द घूमती रहती है, दूसरी टीम कभी कभी रोहित पटेल के इर्द गिर्द हम देखते हैं अमूमन घूमती रहती है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में। उसके अलावा अलग चीज है, वर्ल्ड कप लीग 2 में रोहित पटेल के इर्द गिर्द कभी कभी आसिफ के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो आपको क्या लग रहा है दोनों टीमों में जो स्कोर है, आप किस तरह का स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं देखिए, दोनों टीमें थोड़ी सी अपने आप में ऐसी बैटिंग है, दोनों लाने की फ्रेजाइल बैटिंग है, थोड़ी सी लो कॉन्फिडेंस टाइप की बैटिंग है। जो बैट्समैन हैं दोनों टीमों के पास वो लो कॉन्फिडेंस वाले हैं इस वक्त, क्योंकि स्कोर उन्होंने इतने किए नहीं है। तो यहाँ पर दोनों टीमों को तो चेस से बचना चाहिए जितना हो सके, कि चेस हम नहीं करेंगे कि दोनों का ही बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो उसको बचा के रखना, उसको बाद में यूटिलाइज करना ये बेहतर है, क्योंकि पिच काफ़ी अच्छी है, पिच बाद में ही मदद देगी, शुरुआत में ही मदद देगी। तो उम्मीद होगा कि जो कप्तान चाहेंगे एट द लास्ट तो वही होगा जो चाहेंगे। पर डेली क्रिकेट तो यही कहेगा कि आप टॉस जीते तो आप जो चेस के लिए जाना बेहतर नहीं होगा, आप पहले बैटिंग ले लीजिए, वो बेहतर होगा बजाय उस चेस, क्योंकि आप दोनों का ही जो बैटिंग है वो हिला हुआ है, चाहे आप नाइंगिया का कहें या नेपाल का। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं क्लियर आप टॉस जीतकर पहले बैटिंग ले तो बहुत ही बेहतर होगा। ये हम पिच से ज्यादा एक दूसरे ओपोनेंट को देखकर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों का बैटिंग का हालात है उसको देखकर अगर आप अपने स्ट्रेंथ के साथ रिजल्ट की तरफ जाए, यानी स्ट्रेंथ के साथ आप सेकंड फेज में उतरे तो ज्यादा बेहतर होगा। तब कम से कम आपके जो स्ट्रेंथ है यानी बॉलर्स हैं उनको कम से कम पता होगा कि हमें
हमें क्या टारगेट मिला है, हमें किस टारगेट को डिफेंड करना है। तो डेफिनेटली देखना होगा कि किस तरह से बैटिंग होती है। हाँ, रिसेंट फॉर्म में नेपाल की बैटिंग काफी बेहतर रही है, बैटिंग में वो स्ट्रेंथ महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आईसीसी इवेंट अवे टू और ये इस तरह के प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल डिफरेंट माहौल लेकर आते हैं बजाय प्रैक्टिस गेम्स और अपने होम में खेलने के। तो ओवरऑल फिलहाल इस मैच में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। इस मैच में कौन जीत सकता है कौन नहीं, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एंड नेपाल की प्लेइंग 11 जल्दी से मैं जानना चाहूंगा नाइवा की, क्या आपको लगता है कि स्कॉटलैंड के खिलाफ जो प्लेइंग 11 है वही उतरेगी या फिर उसमें कुछ चेंजेस है? और नेपाल की प्लेइंग 11 जल्दी से। बिल्कुल नाइवा चेंज इतना करता नहीं है। बॉलर्स में अगर हमें एक आध चेंज देखने को मिला तो मिला, ये पिटिया फ्रांस या शिकम्बो जैसे हुआ, पर उम्मीद उतनी कमी है कि कुछ चेंज यहाँ देखने को मिलेगा। पर नेपाल में जैसे कि हम सभी जानते हैं रोहित पुरैन है, आसिफ, अर्जुन, ज्ञानेंद्र, साथ ही साथ आरिफ, कुशल गुरतेल, दीपेंद्र सिंह हैरी, सोमपाल, करण, ललित राजवंशी, जी हाँ। और यहाँ पर एक जरूर है कि गुलशन झा या नंदन यादव, इन दोनों में से कोई एक जना किसी को प्रायोरिटी दी जा सकती है, पर डेली क्रिकेट ये कहेगा गुलशन झा के साथ जाए तो बेहतर। बिल्कुल क्लियर कट है। अब जो स्क्वाड है सो है, अब उसी में से अब अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो गुलशन झा को आप और दोनों में से चुनना हो तो गुलशन झा को ले तो बेहतर होगा। थोड़े बहुत रिदम में भी है, उन्होंने भी नेशनल मैच खेला तो अलग ही रिदम में वो है, खास करके इंटरनेशनल मैच खेला है, उसके तर्ज पर जरूर आप उन्हें मौका जरूर दे इस प्लेइंग 11। तो ओवरऑल ये मैच रिव्यू है, देखना होगा कि अब मैच में क्या कुछ होता है और उसके एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। परफॉर्मेंस पर नजर रहेगी प्लेयर्स के, बॉलर्स के, ओवरऑल इस मैच से। क्योंकि देखना होगा कि नेपाल को स्टार्ट यहाँ पर अच्छा मिल जाता है, यानी मैच जीत के साथ अगर शुरुआत मिल जाती है तो बहुत बेहतरीन होगा। और नाइविया के लिए अगर यहाँ जीत मिलती है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगर 3-0 होता है तो वो 4-0 की तरफ भी जरूर बढ़ेंगे हेड टू हेड में नेपाल के खिलाफ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कम्युनिटी ऐप चेक करना मत भूलिए। इस सीरीज में जितने भी रिकॉर्ड्स बन रहे हैं लगातार वहां पर अपडेट कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में